डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम ख्याति का लेखांकन व्यवहार प्रीमियम विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व किया है और साथ में इसके जो थ्योरी सेक्शन है उसको भी हमने कंप्लीट करवाया है। तो आप जा कर के उसको देख लीजिए ताकि आपको इसके बेसिक से जो है क्लियर हो सके कि किन प्रश्नों में किन किन चीज़ों को हमको शामिल करना है और कैसे क्वेश्चन को हल करना है। तो आज हम इस क्रियात्मक प्रश्न को आगे बढ़ेंगे, क्रियात्मक प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। कितने भाग के लिए देते हैं? 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। जेड 20,000 रुपये की पूंजी के लिए और 1/8 भाग के लिए ख्याति के 7,000 रुपये लाएगा। एक्स वाई जेड की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में ये पढ़ा था टिप्पणी कि जब प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात ना दिया गया हो तो यही मानकर चलते हैं कि पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे, अतः पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ को दोहरा रहा हूँ आपसे कि क्या है, एक्स और वाई साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं और वे जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर केवल ये वाला अनुपात दिया 4:3, लेकिन और अलग से कहीं पर पुस्तक में नया अनुपात नहीं दिया है। ठीक है, ये पुराना अनुपात बस दिया है। तो यहाँ पर यही टिप्पणी काम आएगा और हमको क्या करना है, इसी अनुपात को 4:3 को ही क्या बनाना है, इसी को ही त्याग अनुपात मान करके चलना है। इसी अनुपात में ही इन्होंने त्याग किया एक्स और वाई ने करके हमको इस जो ख्याति की राशि है 7,000 रुपये की राशि, इसका बंटवारा हम इस 4:3 के अनुपात में करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है आपको और परीक्षा में भी हमेशा याद करके रखना है कि किन चीज़ों को हमको शामिल करते जाना है। यहाँ पर देखिए, पहला जो पंजी प्रविष्टि होगा उसने क्या किया है, पहले प्रविष्टि में 20,000 रुपये पूंजी के लिए लाया और 7,000 रुपये लाएगा किसके लिए, ख्याति के लिए। तो इन दोनों के लिए रोकड़ लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 और 7,000 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया, 27,000। तो कुल रोकड़ लेके आ रहा है 27,000 रुपये। तो हम लिख देंगे रोकड़ खाता विकलन करके लिख देंगे और जेड के पूंजी खाता से, क्योंकि पूंजी की राशि कितना लेकर के आया, प्रश्नानुसार यहाँ पे 20,000 लेकर आया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जेड के पूंजी खाता से और यहाँ पर देखिए समाकलन पक्ष में 20,000 लिख दिया है। उसी प्रकार प्रीमियम ख्याति खाता से करके लिख दिया 7,000। तो 7,000 जो है प्रीमियम की राशि है, मतलब ख्याति के प्रीमियम की राशि, और जेड के पूंजी की राशि कितना है, 20,000। तो 27,000 टोटल कितना हो गया, 20 और 7 को जोड़ेंगे तो 27,000 हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा पूंजी एवं अपने हिस्से की ख्याति राशि लाने पर। ठीक है, अब इसी राशि को, इस प्रीमियम की राशि को जो है हम क्या करते हैं, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसी को लिख देंगे, इस प्रीमियम ख्याति खाता लिखा है उसी को प्रीमियम ख्याति खाता विकलन एक्स के पूंजी खाता से और वाई के पूंजी खाता से। कौन से अनुपात में? तो यही अनुपात में हम बांटेंगे 4:3 में, क्योंकि टिप्पणी में हमने देखा ना कि उसको अगर प्रश्न में नया लाभ हानि विभाजन अनुपात नहीं दिया है तब जो है हम उस पुराने अनुपात में ही पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात बांट करके ख्याति की राशि का क्या कर देंगे, विभाजन कर देंगे और साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम ख्याति खाता विकलन एक्स के पूंजी खाता से और वाई के पूंजी खाता से। अब देखिए कितनी की राशि थी, 7,000 रुपये की राशि थी, तो 7,000 लिख दिया। अब एक्स के पूंजी खाता में 4,000 और वाई के पूंजी खाता में 3,000 और यहाँ पर लिख दिए ख्याति प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों को त्याग अनुपात में पूंजी खाते में अंतरित करने पर या हस्तांतरित करने पर आपके हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रीमियम ख्याति की राशि का वितरण तो 4:3 के अनुपात में करेंगे, क्योंकि वही अनुपात में हमको करना है, क्योंकि उनका पुराना अनुपात वही है और नया अनुपात दिया नहीं, इसलिए त्याग अनुपात को उसी को मानना है। तो 7,000 गुणित 4/7 कर दिए। 4:3 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4/7 लिख सकते हैं और 3/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ में हमने वही किया 4/7, तो 7 से 7 का गुणा मतलब कटाया तो 7 एक कम और 3 तो शून्य है तो 3 तो शून्य लगा दिए, मतलब 1,000 गुणित 4 कर दिए तो 4,000। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा
3 गुणित 7 है, तो यहाँ पर भी 7 मतलब 1000, 1000 गुणित 3 कर दिए कितना आ गया 3000, तो 4000 और ये 3000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4000 और 3000। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है पहला 23 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप नोट कर लीजिए अपने किताब में, ठीक है, कॉपी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, आ और ब और सा 3 साझेदार हैं, आ ब और सा 3 साझेदार हैं, एक फर्म में 4:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। यहाँ पे देखिए अनुपात दिया 4, 3 और 2। उन्होंने द को 1/9 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। कितने भाग के लिए फर्म प्रवेश दिया? 1/9 भाग के लिए। अपना हिस्सा आ ब सा से बराबर बराबर प्राप्त करता है। मतलब इस 1/9 भाग में से प्रत्येक से जो है आ ब सा से बराबर बराबर प्राप्त करता है। द पूंजी के लिए 50,000 रुपये, पूंजी के लिए कितना ला रहा है 50,000, तथा ख्याति के लिए 27,000 रुपये नगद लाता है। मतलब टोटल राशि कितना लाया 50,000 और 27,000 को जोड़ दीजिए तो 50 और 20 और 7 27, मतलब 50 20 70 और 7 77, तो टोटल राशि लाया 77,000। तो हम लिख देंगे रोकड़ खाता विकलन और द के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। ठीक है, यहाँ पर कैसे होगा एंट्री, तो यहाँ पे देखिए रोकड़ खाता विकलन द के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। तो यहाँ पर रोकड़ खाता में क्या लिख दिए 77,000 रुपये लिख दिए, टोटल राशि को लिख देंगे हम, और प्रीमियम ख्याति खाता से करके लिख देंगे 27,000, क्योंकि प्रश्नानुसार यहाँ पे 27,000 रुपये किसकी राशि लाया ख्याति के लिए, इसलिए 27,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया द के द्वारा पूंजी एवं ख्याति की राशि लाने पर। ठीक है, राशि लाने पर हो गया। अब पहला एंट्री तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा एंट्री करेंगे प्रीमियम ख्याति खाता विकलन। प्रीमियम ख्याति खाता ये वाला है, इस ख्याति की राशि को हम क्या करते हैं साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित करते हैं। अब जितने साझेदार हैं उन तीनों के खाते में डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 साझेदार हैं आ ब सा, और द जो है नया आया है तो आ ब सा तीनों के में डालना है हमको, तो आ के पूंजी खाता से, ब के पूंजी खाता से और स के पूंजी खाता से कर देंगे। प्रीमियम ख्याति खाता विकलन आ के पूंजी खाता से, ब के पूंजी खाता से, स के पूंजी खाता से। अब इस प्रीमियम ख्याति की राशि कितनी है 27,000। अब इसको आ ब स में बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए कुछ लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है देखिए अब ऐसा एक फर्म में 4:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं लिखा है, और उन्होंने द को 1/9 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। वो अपना हिस्सा आ ब सा से बराबर बराबर प्राप्त करता है। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, किस टाइप से वो प्रश्न को आपको समझना है। तो आ ब सा बराबर बराबर प्राप्त करता है, क्या बोल रहा है अपना हिस्सा, कौन द को 1/9 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया। जो मतलब ये द अपना हिस्सा मतलब ये द अपना हिस्सा 1/9 भाग को आ ब स से बराबर बराबर प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट दिया है बराबर बराबर आ ब स तीनों बराबर बराबर देते हैं, तो यहाँ पर जो ख्याति की राशि है उसको भी आ ब और स क्या करेंगे बराबर बराबर अनुपात में बांट लेंगे। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, बराबर बराबर यहाँ पर है, इसलिए ख्याति की राशि को भी, क्योंकि जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसी अनुपात में ख्याति की राशि को बांटा जाता है। क्लियर है यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे, ये देखिए एक मिनट बहुत हिल रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर आ ब स यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया है 27,000, 9,000, 9,000 और 9,000 तीनों को बराबर बराबर बांट दिया। ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में अंतरित करने पर या हस्तांतरित करने पर, इसको लिख देके हस्तांतरित करने पर। ठीक, अब नोट में देखिए जब प्रश्न में द को 1/9 भाग का हिस्सा आ ब स से बराबर बराबर प्राप्त करता है, अतः उनका त्याग अनुपात 1:1:1 होगा। आ का हिस्सा ख्याति का तो 27,000,
आ का हिस्सा उस ख्याति की राशि में तो 27,000 गुणित 1/3 तो 9,000। बा का हिस्सा 27,000 गुणित 1/3 बराबर 9,000। सा का हिस्सा 27,000 गुणित 1/3 बराबर 9,000। क्योंकि 1:1:1 को अगर बटे में लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1/3 1/3 और यहाँ पर भी 1/3, इसी को हमने यहाँ पर गुणा कर दिया 1/3 1/3 1/3 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 24 नंबर का क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से बनेगा। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर के क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, एक एक करके बारी बारी से चीज़ों को देखते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप 2 बार रिपीट कीजिए, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर किसको, तो क्वेश्चन नंबर है 25 को। सुलभ और सौरभ साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। कौन से अनुपात में? 3:2 के अनुपात में। ठीक है, वे सुभाष को साझेदारी के लाभ में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो ख्याति के लिए 5,400 रुपये नगद लाता है और निम्नलिखित दशाओं में ख्याति का लेखा करने के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए। पहला लिखा है सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से पाता है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है 2/3 भाग और 1/3 भाग। ठीक है, सौरभ से पाता है। दूसरा में कंडीशन लगी, यदि सुभाष अपने भाग को सुलभ और सौरभ से क्रमशः 5:4 के अनुपात में पाता है। यहाँ पे त्याग अनुपात दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या है, तो वे साझेदारी के लिए 1/6 भाग प्रवेश और ख्याति के लिए 5400 रुपये नगद लाता है। कितना रुपये नगद लाता है? 5400 रुपये। तो यहाँ पर केवल क्या चीज़ ला रहा है, जैसे पिछले में क्या हुआ था, पूंजी की राशि भी लाया और ख्याति की राशि, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पूंजी की राशि नहीं ला रहा है, केवल ख्याति की राशि ला रहा है। तो जब हम एंट्री करेंगे तो रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से लिख देंगे। ठीक है, और उस राशि को इस कंडीशन में बांट देंगे, पहले वाले का इस हिसाब से और दूसरे वाले का उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसकी पंजी प्रविष्टि रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से ख्याति की राशि लाने पर। ठीक है, 5400 5,400 लिख दिया। दूसरा में एंट्री हो जाएगा प्रीमियम ख्याति खाता विकलन सुलभ के पूंजी खाता से और सौरभ के पूंजी खाता से। अब ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में पूंजी में हस्तांतरित करने पर, तो यहाँ पर त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो सुभाष है। कौन है? सुभाष का भाग कितना है? 1/6 और सुभाष का भाग कितना है? 1/6। यहाँ पे प्रश्नानुसार हमने लिया, देखिए 1/6 भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं। सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग, ये पहला कंडीशन को लेकर के चल रहे हैं। तो सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से पाता है। तो सुभाष अपने लाभांश का मतलब इस 1/6 का 2/3 भाग, ठीक है, सुलभ से अपने लाभांश का मतलब सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग किससे पाता है? सुलभ से। तो मतलब सुलभ बराबर करके लिख देंगे 1/6 का 2/3 भाग मतलब 2/18 भाग सुलभ से पाएगा। और सुभाष अपने लाभांश का 1/3 भाग सौरभ से पाता है। तो 1/6 का 1/3, सुभाष का भाग कितना 1/6 है, इसलिए 1/6 का 1/3। तो ये सौरभ का हिस्सा यहाँ पे निकल गया। देखिए 1 1 कम 1, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 1/18 ये क्या हो जाएगा? 1/18। और इसका क्या हो गया? 2/18 आ गया। क्लियर है। अब हमको यहाँ पर से त्याग अनुपात निकल गया। क्या निकल गया? 2:1, 2 निकल गया, यहाँ पर 1, मतलब हमारा त्याग अनुपात निकल गया। क्या निकल गया? 2:1। ठीक है, इसको और आगे बढ़ते हैं तो और समझ में आ जाएगा आपको। तो इसके हिसाब से हमको बांटना है। तो इस 5400 रुपये को हम क्या कर देंगे? बांट देंगे। कौन सा अनुपात में? 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? देखिए ये 5400 गुणित 2:1, तो 2/3, मतलब 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3 बचा 2, 3 8 24 और यहाँ पे 0 18 दूने 3600, कितना आ गया? 3600 रुपया। और 5400 गुणित 1/3
3 मतलब कितना जाएगा, 1800 है यहाँ पे लिख देंगे 1800, काटेंगे तो 1800 आएगा। ठीक है, तो 3 1800 से कम 1800, ये कट गया ना, 3 कम यहाँ काट दिए, तो ये कितना आ गया 1800 रुपया। तो यहाँ पर ये किसका है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला राशि आया 3600 और 1800, किसका किसका आ गया, सुलभ और सौरभ का आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये किसका है, सुलभ का है पहला वाला, और दूसरा किसका है, सौरभ का है। तो सुलभ का और सौरभ का यहाँ पे निकाल लिया हमने। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये सुलभ के में 3600 और सौरभ के में 1800। ठीक, इस प्रकार से होगा। दूसरा चीज, नया अनुपात भी इसी से निकाल सकते हैं। नया अनुपात की गणना, तो नया अनुपात की गणना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3/5 है, क्या है 3/5 पुराना अनुपात दिया हुआ है ना। पुराना अनुपात क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार देखिए पुराना अनुपात है 3:2, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3:2, मतलब सुलभ का 3 है, 3 है और सौरभ का 2 है, तो इसको 3/5 लिख सकते हैं और सुलभ को 2/5 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इस सुलभ का जो त्याग का अनुपात है उसको घटा देंगे, त्याग अनुपात को। तो हम नया अनुपात के लिए हमारा रहता है ना पुराना अनुपात, फार्मूला है पुराना अनुपात माइनस क्या होता है, त्याग अनुपात, इस फार्मूला से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा त्याग अनुपात ये निकल गया, ये वाला 2/18 1/18, तो सुलभ का 2/18 है, तो उसका सुलभ का जो हिस्सा है पुराना अनुपात है 3/5, उसमें सुलभ का त्याग अनुपात निकाल लेंगे 2/18 को, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 और 18 का लघुत्तम समवर्तक 90 आएगा, 5 से 90 को भाग दीजिए तो 18 आएगा, कितना आएगा 18, 18 का गुणा ऊपर वाले से कीजिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। उसी पर 18 से अगर भाग देंगे 90 को तो 5 आएगा, 5 का गुणा ऊपर वाले से कीजिए तो 5 दूने 10 आएगा। अब 54 में 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 44/90। उसी प्रकार सौरभ का भी होगा, सौरभ का क्या होगा, तो 2/5 माइनस 1/18, यहाँ पर देखिए 1/18 है, इसको ले लिए तो बराबर क्या कर देंगे 5 और 18 का लघुत्तम समवर्तक 90, और 90 को भाग देंगे 5 से तो 18 आएगा, यहाँ पे 18 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 18 दूने 36। उसी प्रकार 18 से 90 को भाग देंगे तो 18 5 6 5 आएगा, 5 का गुणा ऊपर वाले से 5 एकम 5, मतलब 36 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 31/90। उसी प्रकार सुलभ का हिस्सा, तो सुलभ का हिस्सा कितना है 1/6 प्रश्न में दिया हुआ है, इसी प्रश्न में दिया उसी को 1/6 को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो हम इसके भी हर को क्या करेंगे 90 बनाएंगे 1/6 को। तो हम किससे गुणा करते हैं, ऐसी संख्या जिससे 90 आए, तो 15 से गुणा किए, देखिए 15 छक्के 90, तो ऊपर में भी 15 का गुणा करना पड़ता है, तो 15 एकम 15। तो इस प्रकार जो नया अनुपात वो आया वो है 44, 31 और 15 का आ गया। अब आपको और त्याग अनुपात को वेरिफिकेशन करना है तो आप यहाँ पे देखिए सुलभ का, तो सुलभ का यहाँ पे पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, क्योंकि त्याग अनुपात का फार्मूला है ना पुराना अनुपात और नया अनुपात। तो यहाँ पर हमने नया अनुपात ज्ञात कर लिया। अगर वेरीफाई करना चाह रहे हैं जो हमने यहाँ पे 2/18 और 1/18 मतलब 2:1 निकाला है वो सही है कि नहीं, तो उस 2:1 को आपको सही है कि नहीं इसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए सुलभ बराबर 3/5 माइनस 44/90, ये पुराना अनुपात है, नया अनुपात यहाँ पर से ले लिए नया अनुपात, ये 44/90 और पुराना अनुपात 3/5, ये 2/5, ये देखिए, और ये 31/90। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर 10/90 और यहाँ 5/90 आ रहा है, 5/90 और ये 10/90 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है 10 और 5 से मतलब ये ऊपर वाले से ही मतलब रहता है त्याग अनुपात में, तो 10 और 5 को लिख दिया 10:5। अब इसको कटाएंगे 5 एक कम और 5 दूने, मतलब कितना आ गया 2:1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 2:1 आ गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से भी आप उस त्याग अनुपात का क्या कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, एक बार इसी प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला वाला कंडीशन में, ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से ये बनेगा। और कंडीशन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि सुभाष अपने भाग को सुलभ और सौरभ से क्रमशः
5:4 में पाता है। 5:4 में स्पष्ट दिया हुआ है यहाँ पे त्याग अनुपात निकाल के। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से जो 5400 आया उसके लिए फिर से पंजी प्रविष्टि करेंगे दूसरा कंडीशन के हिसाब से। तो 5400 है ना, रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता, ख्याति की राशि नगद लाने पर। दूसरा प्रीमियम ख्याति खाता विकलन सुलभ के पूंजी खाता सौरभ के पूंजी खाता से। बस बंटवारा जो होगा वो दूसरे अनुपात में होगा, बाकी जो प्रविष्टि है तो सेम ही होगी जैसे पहले हुआ है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ख्याति की राशि को शेयरधारकों को उनके त्याग अनुपात में वितरण करने पर हस्तांतरण, तो यहाँ पे त्याग अनुपात दिया 5:4 इसी अनुपात में बांटेंगे। तो ख्याति की राशि में सुलभ का हिस्सा तो 5400 गुणित 5/9, क्योंकि कि 5 ये सुलभ का है तो इसको 5/9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/9 लिख सकते हैं, अनुपात 4/9 लिख सकते हैं, है ना। तो ये सुलभ का हिस्सा हो गया, ये किसका हिस्सा हो गया, सौरभ का हिस्सा हो गया 4/9। तो सुलभ का हिस्सा निकाल रहे हैं तो ये 5/9 कर दिए तो हमारा कितना आ गया 3000। उसी प्रकार सौरभ का हिस्सा करके 5400 गुणित 4/9, 9 एकम 9 छक्के 54, 0 0 2 तो 0 है यहाँ पर इसलिए 0 0, तो 600 गुणित 4 करेंगे 6 चौक 24 और 2 तो 0 तो 0 लगा दिए, मतलब कितना हो गया 2400 हो गया। ये 3000 रुपये किसका, सुलभ का, ये सौरभ का। तो ये दोनों का हिस्सा निकल गया यहाँ पर, इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया 3000 और 2400। तो ये जो कंडीशन है दूसरा वाला ये ठीक इसी प्रकार से बनेगा, ये जो हमने अभी बताया है। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखा कीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहीं पर डाउट है। तो उन चीज़ों को आप लिखेंगे तब ना समझ में आएगा कि हमको कहीं पर कोई डाउट है तो स्टूडेंट को कहाँ पर डाउट है, तो अगले वीडियो में हम उसको कवर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट हैं आपके कक्षा 11वीं में 12वीं में, क्योंकि 11वीं का भी वीडियो मैं लगातार अपलोड किया हूं और 12वीं का भी लगातार मैं अपलोड करते जा रहा हूं। तो इन दोनों वीडियो को आप अवश्य शेयर कीजिए ताकि आपके जो छोटे भाई बहन हैं और जो आपके साथ में जो सहपाठी हैं उनको सबको फ़ायदा मिल सके। तो अवश्य इसको शेयर अवश्य कीजिए, और आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए नए ज्ञानवर्धक वीडियो क्वेश्चन के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए लेकर के आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।